Hello guys, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. तो गाइस आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घर पे। आज हमने आपका सेकंड चैप्टर का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सेकंड सब पॉइंट करना है, तो तैयार हो जाइए, जल्दी से स्टार्ट करेंगे अभी हम, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है आपको क्या करना है। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल सोशियोलॉजी फॉर बिगिनर्स को, नीचे बेल आइकन को प्रेस करना है सो दैट आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड सो दैट एवरीवन कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दीज वीडियोस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल सर्टिफिकेशन। लास्ट वीडियो में गाइज मैं लाइव आई थी, वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा स्टेटस एंड एस्क्राइब स्टेटस, अचीव स्टेटस का पॉइंट्स बताए थे। उसके नोट्स मैंने आपको आज इस वीडियो में प्रोवाइड करने हैं, वो मैं दे दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको सोशल ग्रुप्स का कराया था, आई रिमेंबर कि उसमें हमारा लास्ट पॉइंट जो बच गया था दैट इज ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। गाइज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स मतलब बाय डिफरेंट थिंकर्स। तो उन थिंकर्स में से एक थिंकर है हमारा C.H. कूले हमारे, और C.H. कूले जी ने जो ग्रुप्स को डिवाइड किया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स में। प्राइमरी ग्रुप क्या है? प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जो आपका लाइक डे टू डे, जब आप डे टू डे इंटरेक्शन किसी से करते हैं तो वो आपका ग्रुप बनता है। एंड सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जिनसे आप डेली इंटरेक्शंस नहीं करते हैं या जिनको आप डायरेक्टली नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पॉइंट्स में लिखा है, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल। प्राइमरी ग्रुप है क्या है वहाँ पे? स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन प्राइमरी ग्रुप। एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारा सेकेंडरी ग्रुप होता है वो एक लार्ज ग्रुप होता है, ठीक है। लाइक हम बोल सकते हैं कि हमारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सपोज यू आर स्टडिंग इन वट एवर क्लास 11, 12 एंड इट हैज़ यू नो हाउ मेनी 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, so they are your what? Secondary group. They form your secondary group. But on the other hand, your family, which who has only 4 to 5 members or 6 members, it is small in size, so it is your primary group. आप examples के साथ भी समझ सकते हैं इसे। Next point is characterized by intimate face to face relations, ठीक है। face to face relation जैसे आप अपनी family member से daily interactions करते हो, ठीक है। और उसी तरह वैसे ही सेकेंडरी ग्रुप में इतना ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस इंटरेक्शंस हो, मतलब इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे वहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं, यहाँ पे फॉर्मल हेलो हाय इतना सभी चलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग इन ए ऑफिस, ओके, और इन एनी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप मतलब यूजुअली तो आप डेली बेसिस पे मिलते हो, बट उनके साथ आपका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो यू विल ओनली से फॉर्मल हेलो हाय गुड बाय एंड ऑल, ठीक है ना। तो दिस इज योर सेकेंडरी ग्रुप। नेक्स्ट इज योर थर्ड पॉइंट इज योर एग्जाम्पल्स, एंड दैट इज मैंने आपको पहले दिया फैमिली एंड पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है गाइस? फैमिली तो आपको पता ही है। पीयर ग्रुप क्या होता है? जो आपके सेम एज के, ठीक है, जहाँ पे भी आप हो, सपोज आप छोटे हो तो आपके साथ बच्चे खेलते हैं जो मतलब छोटे छोटे आपके कजन्स रिलेटिव्स, है ना, तो वो सब हो गए आपके पीयर ग्रुप। देन जब आप बड़े हो रहे हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, या आप कभी जॉब करने लग जाते हो, जब तब आपके जो फ्रेंड्स बनते हैं वो सब आपके पीयर ग्रुप, आपके सेम एज के जो आपके वो होते हैं, कुछ भी फ्रेंड्स बोल लो या रिलेटिव बोल लो, दे फॉर्म योर पीयर ग्रुप, ठीक है। तो वो बन जाते हैं आपके, बिकॉज वो आपके काफ़ी क्लोज होते हैं, यू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद देम, है ना, तो इसीलिए वो आपके क्या बन जाते हैं? प्राइमरी ग्रुप। एंड सेकेंडरी ग्रुप में ऑन द अदर हैंड इसके क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं? रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, कोई भी क्लब अगर आपने ज्वाइन किया, सपोज फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब और वॉट एवर क्लब यू ज्वाइन, और योर किटी पार्टीज यू वहाँ पे जाते हो, और आपका कोई भी वेलफेयर एसोसिएशन, कोई आपकी नेबर की, आपकी कोई कम्युनिटी है, आपके कोई आपने मोहल्ला में कोई अपना ऐसे कुछ बनाया है, लाइक ग्रुप बनाया है, वो आपके आ जाते हैं आपके सेकेंडरी ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि आपके उनकी डेली इंटरेक्शंस नहीं हो पाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टू फाइनली टू सोशल सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो मैं बताऊंगी सोशल सर्टिफिकेशन क्या होती है। सर्टिफिकेशन का अगर आ जाता है सोशल सर्टिफिकेशन क्या होता है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास, ठीक है, कैसे सोसाइटी जो है इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास में बटी हुई है। तो ये बहुत सारे बेसिस पे बटी हुई होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हम कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, पावर, है ना। तो इस तरह से सोसाइटी जो है वो हमेशा इक्वल नहीं रहती है। आपको पता है, हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि सोसाइटी इज अनइक्वल, ठीक है।
समवेयर सोसाइटी टू सोसाइटी कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, बिकॉज ऐसे सिस्टम चलता नहीं है ना। कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लो सपोज, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मैनेजर होना भी ज़रूरी है, उसके नीचे वर्कर जो काम कर रहे हैं वो भी होना ज़रूरी है, देन पीएन होना भी ज़रूरी है, क्लर्क होना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से सर्टिफिकेशन हर एक को एक जैसी पोस्ट नहीं दे सकते हैं ना हम, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर काम करना है तो फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन इज वेरी मच नेसेसरी। दैट इज वाई सर्टिफिकेशन का कंसेप्ट काफ़ी देर से चलता आ रहा है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट, आजकल की डेट में भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो सर्टिफिकेशन कहीं पे भी आप देखो, आगे कोई एग्जांपल ले सकते हो अपनी फैमिली की, फैमिली में भी सर्टिफिकेशन इज देयर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर किस में रहते हैं, पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी में, जहाँ पे फादर जो होते हैं, या मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हम बोल सकते हैं, तो फादर का जो डिसीजन होता है वो सबसे ऊपर माना जाता है कि जो फादर ने बोल दिया वही आपको करना है। ठीक, अगर आपको कोई अपना डिसीजन लेना है तो यू आर कहाँ पे हो आप, यहाँ पे, देन यू हैव टू कन्फर्म फ्रॉम योर मदर देन फ्रॉम योर फादर। और इन मैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी अगर हम बात करें, वहाँ पे आपको पहले फादर से भी लेना है, देन मदर से भी, मदर वहाँ पे अपर हैंड होता है। तो इस तरह से मदर एंड फादर का, जैसे फैमिली में सर्टिफिकेशन होता है ना, उनसे ऊपर कौन होते हैं, इफ़ यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स, यू आर लकी एनफ, तो आपको उनसे भी डिसीजन, उनका भी डिसीजन जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वो भी क्या होता है कि वहाँ पे भी सर्टिफिकेशन है, उस तरह की सर्टिफिकेशन लेके जाती है कि पापा से भी ऊपर आपके दादा हैं, आपके दादू हैं, नाना नानू, जो भी जिनका भी आप, मतलब हम तो रिस्पेक्ट सबके लिए होनी चाहिए, बट आप डिसीजन जैसे लेते हैं हम तो सबकी राय मानते हैं। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे भी क्योंकि उनके पास ज़्यादा पावर है हमसे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूशन में पावर जो होता है वो डिवाइडेड होता है, स्टेटस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं या रोल के बेसिस पे हम बोल सकते हैं। इसलिए सर्टिफिकेशन इज देयर। सर्टिफिकेशन की मीनिंग है, डेफिनेशन है, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देन आ जाते हैं हम फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बोलेंगे स्लेवरी जो है, स्लेवरी इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन। स्लेवरी आपको पता है सबसे पहले से जानी जाती है, हम किसी को नौकर बना के रखते हैं, दैट मीन वी ओन देयर लेबर, है ना, हम उनको पैसे दे के कुछ भी काम करवा लें। तो कहते हैं पहले रोम और ग्रीक की बात किया है यहाँ पे कि पहले सर्टिफिकेशन जो थी उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती थी, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्लेवरी जो है एक इम्पॉर्टेंट था, क्या स्लेवरी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन थी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा सिस्टम नहीं था, बिकॉज हम किसी को ओन कर रहे हैं, हम उनसे जो मर्जी काम करवा रहे हैं। तो जब आने वाली सोसाइटी में ये चीज़ गलत होती गई तो इसीलिए इसको बैन कर दिया गया, जो यहाँ पे लिखा है। एंड देन बैन इसलिए किया गया बिकॉज सबकी अपनी अपनी राइट्स होती हैं, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जिसको आप स्लेव बना रहे हो, तो यू हैव टू नो, यू वांट हैव सम एक होनी चाहिए उनके लिए कि हमें ऐसा नहीं करना है, यू शुड बी, है ना, थोड़ा सा होनी चाहिए उनके लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि स्लेवरी को बैन कर दिया गया क्योंकि उनकी राइट्स को ध्यान में रखते हुए। एंड देन अभी भी अगर हम बात करें स्लेवरी के बैन होने के बाद भी कुछ जगह पे ऐसी जगह आपको पता ही है कि नौकर अभी भी हम देखते हैं कि लोगों ने रखे होते हैं स्लेव्स एट देयर होम। दैट टाइम बहुत ज़्यादा क्रूअल सिस्टम था, ऐसा आजकल नहीं है, बट स्टिल स्लेव्स आर देयर, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉर्नर्स में पाए जाते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, अब आ जाता है सिस्टम ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। तो गाइस कास्ट क्या है, जैसे आपको पहले बताया कि डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, जो कास्ट है वो एक सबसे पहला फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन है, वेरी बोल सकते हैं एंशिएंट, जहाँ पे ब्राह्मण्स को एट द टॉप रखा जाता है, देन क्षत्रियस, देन वैश्यस एंड देन शूद्रास, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी जो हमारी है वो पटी हुई है, ठीक है, मतलब कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हमेशा ब्राह्मण्स को ऊपर रखा जाता है ऑन द टॉप, एंड देन क्षत्रियस एंड देन वैश्यस एंड देन शूद्रास। तो दैट इज़ नॉट ए गुड सिस्टम हम कहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हम बोल सकते हैं कि आज की डेट में हमें एक्सेप्ट करना ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट ये ट्रेडिशनली सिस्टम चलता आ रहा है, एंशिएंट फॉर्म से चलता आ रहा है कास्ट सिस्टम, इसलिए दैट इज़ वाई वी आर एक्सेप्टिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि ब्राह्मण्स आर ऑलवेज पुट ऑन द टॉप और क्षत्रिय वैश्य। तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन विच यू आर बॉर्न, आपका जो स्टेटस है वो डिटरमाइंड होता है, ठीक है, अगर हम कास्ट की बात करें। इस तरह से कास्ट में भी कहीं ना कहीं आपको कास्ट एज ए फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन समझ आएगा, ओके। सोशल पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय द कास्ट इन विच यू आर बॉर्न, ठीक है, आप कौन सी कास्ट में हुए हो पैदा, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका डिक्टेट्स द टाइप ऑफ वर्क एंड इंडिविजुअल हैव टू वर्क, है ना। द टाइप ऑफ वर्क पहले क्या होता था गाइज, ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन कास्ट होता था, लाइक अगर इफ़ यू आर बॉर्न इन ब्राह्मण्स तो आपको क्या करना है,
in Brahmin caste, then you have to only what, you have to do ये teacher, you have to become a teacher, or you know किसी को पढ़ाने वाला, or some guru like that, or priest in some temple like, हाँ. और अगर आप क्षत्रियास में हो then you should be a soldier, a warrior like that. If you are at in Vaishyas, you are born in Vaishyas caste, वहाँ पे आपको you have to do administrative work, and if you are born in Shudras caste you have to do what, you have to do that, you know हम बोल सकते हैं कि low class work जो उनको दिया जाता है, like sanitation and all, वो सब सफाई वगैरह का काम उनको दिया जाता है. तो स्टार्टिंग से ऐसा होता था, बट आजकल सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है. अभी भी कास्ट सिस्टम इज़ देयर, बट उसके साथ जो ऑक्यूपेशन थी वो कहीं ना कहीं हट गया. अब ऐसा नहीं है, वी कैन चूज ओन काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन विच वी वांट टू डू, वट इन वट एवर whosoever caste you belong to, आपको अपनी मर्जी से आप अपनी ऑक्यूपेशन चुन सकते हो. फिर इसीलिए अब कास्ट सिस्टम में इतनी रिजिडिटी नहीं रह गई है. एंडोगेमी इज प्रैक्टिस्ड अभी भी होती है. एंडोगेमी क्या होती है गाइस? टू मैरी विद इन योर ओन कास्ट, विद इन योर ओन ग्रुप, वट एवर ग्रुप, कास्ट ग्रुप बोल सकते हो, क्लास ग्रुप बोल सकते हो, गोत्र, उसमें तो यूजुअली हम एक्सोगेमी होती है. एंडोगेमी इज टू मैरी विद इन योर ओन कास्ट. ठीक है, तो ओन कास्ट दैट मीन्स अपने ओन सर्कल में. तो कास्ट एंडोगेमी पहले बहुत ज़्यादा प्रिविलेज, अभी भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं प्रिविलेज है, बट कुछ ना कुछ अभी चेंजेस आए हैं. ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है दोनों का. यहाँ पे वही लिखा है कि जो एज इट इज़ है. आजकल का सिस्टम अगर आप चेंज थोड़ा सा बताना चाहते हो तो आप अपने बता सकते हो, तो वो आपके साथ अच्छे नोट्स बन जाएंगे. ठीक है, माइंड्स वंस ओन सोशल क्या रिलेशनशिप एक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय कास्ट सिस्टम, है ना, बाय ओन कास्ट की आपकी किसके साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए, अपने ओन कास्ट ग्रुप से हो रही है कि नहीं हो रही है, दूसरे कास्ट ग्रुप से नहीं होनी चाहिए. ऐसा भी होता था पहले. इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम्स कि आप क्या खाना क्या कौन सा खा रहे हो, ये दैट लाइक पहले होता था कि कास्ट यू कैन टेक कच्चा फूड फ्रॉम द लोअर कास्ट ओनली, नॉट पक्का फूड. ओके, पक्का फूड इज ओनली टेकन बाय द हायर कास्ट. जो भी लो कास्ट होती तो उसे नहीं लिया जा सकता. तो ये ऐसा था, आपको अलग आपको अजीब लग रहा होगा, बट ऐसा ही था पहले. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजिड होती थी और सब लोग मानते थे इन चीज़ों को, बट ऐसा ऐसा विच चेंज. तभी तो कहते हैं दैट इज़ वाई सोशियोलॉजी इज़ देयर, क्योंकि वो हर टाइम की सोसाइटी को पढ़ती है और उसमें अगर चेंज की ज़रूरत है तो वो चेंज लाने की कोशिश करते हैं. येस, ठीक है. अबाउट क्लास एज अ सिस्टम ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, तो क्लास क्या है? डिवीजन ऑफ सोसाइटी अगेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास. ठीक है, हाई क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड देन लोअर क्लास, ये भी आपको पता है. बाउंड्रीज बिटवीन कास्ट जो क्लास की होती है सर्टिफिकेशन की, वो इतनी क्लियर नहीं होती जितनी बाकी की होती है, जितनी कास्ट ग्रुप की क्लियर है ना. जैसे मैंने कहा ब्राह्मण्स आर ऑलवेज पुट इन द टॉप एंड शूद्रास आर ऑलवेज इन द बॉटम, तो वो चीज़ क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेगी. तो बाउंड्रीज आर नॉट एज मच क्लियर. is kind of ascribed and achieved also. ठीक है ना, or it can be ascribed. Ascribed means in which class you are born. If you are born in high class family, middle class family or low class family, but विद टाइम आपने क्या किया, आपने अच्छी स्टडीज़ की, जैसे आजकल लोग कर रहे हैं. ठीक है ना, अच्छी स्टडीज़ की, अच्छे पोस्ट पे लग गए हो और अच्छा पैसा कमा रहे हो, देन यू बिकम व्हाट, यू बिकम रिच एनफ, तो यू बिलोंग टू हाई क्लास देन, है ना. तो ये सिस्टम है कि ये इट कैन बी एस्क्राइब्ड और इट कैन बी अचीव्ड, बट इन कास्ट इट इज़ ओनली योर एस्क्राइब्ड स्टेटस, इट कैन नॉट बी चेंज, है ना. और विद रिगार्ड टू क्या है, इकोनॉमिक पोजीशन, आपके पास कितना पैसा है. जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, विद टाइम अगर आप अच्छा पैसा कमा लेते हो, अच्छी जॉब लग जाती है अच्छी जगह पे, तो आप हाई क्लास से बिलोंग करोगे, नो इश्यूज. ठीक है. फोर, इनइक्वालिटी ऑपरेट्स थ्रू लार्ज स्केल ऑफ मेंबर्स. तो कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ इनइक्वालिटी कैसे हो जाती है, वही कि जब कुछ लोगों को हम हाई क्लास में रखते हैं, कुछ लोगों को हम मिडिल क्लास एंड कुछ लोगों को लोअर क्लास में कंसिडर करते हैं. बिग बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी, है ना, कि मतलब उनकी इकोनॉमी क्या है या उनके पास कितना पैसा है, तो हम उन्हीं को ऐसे करते हैं कि हाई क्लास लोग हैं, ये मिडिल क्लास है और ये लोअर क्लास है. इस तरह से क्लास में भी आपको सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगी. तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ क्लास सर्टिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास. ऑन द फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन आर द फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन विच वी स्टडी टुडे. एंड बाकी का जो है स्टेटस एंड रोल का कंसेप्ट वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. थोड़ा सा जो मैंने आपको कल बताया था एस्क्राइब्ड और अचीव स्टेटस का इन माई लाइफ वीडियो, वो मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगी. स्टेटस क्या है, एस्क्राइब स्टेटस क्या है, अचीव स्टेटस क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस की थोड़ी सी डेफिनेशन है, मीनिंग है. देन एस्क्राइब स्टेटस क्या है, अचीव स्टेटस क्या है, उनका डिफरेंस आ जाता है, यही हमने किया था. रोल जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है.
हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ और कंसेप्ट्स के साथ जो हमारे रह गए हैं, तो हमारा होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते रहिए सोशियोलॉजी फॉर बिगिनर्स। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।